गुजरात टाइटंस ने फिर से सीटी बजा दी है चेन्नई सुपर किंग्स की एंड गुजरात टाइटंस ने कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस को टॉप 2 में फिनिश करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हैदराबाद जीते चाहे आरसीबी जीते, मैटर ही नहीं करता। गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1 खेलने वाली है एंड डीएसपी मोहम्मद सिराज वाज ऑन चार्ज यस्टरडे। 3 विकेट ली भाई बंदे ने, पावर प्ले में ही खिंडा दिया सीएसके को। और वे गुजरात टाइटंस का ना हमेशा से है कि टॉप 3 में से कोई ना कोई एक चल जाएगा और ये मैच जीत जाएंगे, और कल तो इनके टॉप तीनों ही चल गए। इन्होंने 2-9 बना दिया, इजी विन फॉर गुजरात टाइटंस, क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस को गुजरात में हराना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है, और अगर फाइनल में चली जाती है तो फाइनल उठाने वाली है, क्योंकि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, जो हमें कल दिखा सीएसके को कैसे खिंडा दिया इन्होंने। ये 63 फॉर 5 थे, वो तो शिवम दुबे की इनिंग थी। शिवम दुबे कल अलग ही रुद्र रूप में आया हुआ था, उसकी इनिंग के कारण 140 बना पाए, अदरवाइज ये 100 से पहले ही सिमट जाते। गुजरात टाइटंस के साथ क्वालिफायर 1 कौन खेलने वाला है, ये आज का मैच डिसाइड होगा कि हैदराबाद और आरसीबी में से नंबर 1 पे कौन फिनिश करेगी। ठीक है, बट मजा तो भाई ग्राउंड पे आ ही रहा है, जो शुभमन गिल कुक कर रहा है इस आईपीएल के अंदर, लेकिन सोशल मीडिया पे जो शुभमन गिल कुक कर रहा है वो देखने में और मजा आ रहा है। कल शिवम दुबे की शानदार कैच पकड़ के वो अपने ही ग्राउंड में क्राउड को साइलेंट करवा रहा था, क्योंकि डीजे ने कहा कि भाई जीटी जीटी चैंट करो, लेकिन सीएसके के फैन सीएसके सीएसके करने लगे। जैसे ही शुभमन गिल ने कैच पकड़ी तो कहा क्राउड को शांत हो जाओ, एंड ये काम पहले विराट कोहली ने किया था सीएसके को बाहर करने के बाद, और फिर ईशान किशन ने किया, और अब शुभमन गिल ने कर दिया जब सीएसके कंप्लीटली आउट हो गई प्लेऑफ की रेस से। लेकिन भाई मैच के बाद ये जो कुक कर रहे हैं ना भाई सोशल मीडिया पे, वो तो अलग लेवल है। देखो गुजरात टाइटंस ने पोस्ट किया साइलेंस ऑल द नॉइज, फोकस ऑन द जॉब, और फिर शुभमन गिल साहब पोस्ट करते हैं कि नांदरी 2 येलो लाइट्स एंड ब्लू एंडिंग। लास्ट टाइम जब इन्होंने सीएसके की सीटी बजाई थी चेपोक के अंदर, तो शुभमन गिल ने पोस्ट किया था सीटी बजाते हुए एरोप्लेन के अंदर। नाउ अब 2 बार पेल दिया चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस ने, तो ही पोस्टेड नांदरी 2 येलो लाइट्स ब्लू एंडिंग। लेकिन भाई मोहम्मद डीएसपी सिराज वाज ऑन चार्ज यस्टरडे। 3 विकेट ली, पहले संजू सैमसन को आउट किया, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मारा, अगली बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ को बोल्ड मार दिया। उर्विल पटेल जो अच्छी फॉर्म से आ रहा था, दूसरी बॉल पे उर्विल पटेल को आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया वालों ने टेस्ट क्रिकेट में रखा, ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया, बट मोहम्मद सिराज की आईपीएल में परफॉर्मेंस देखोगे ना भाई, 14 मैच में 17 विकेट हैं। ठीक है, मोस्ट डॉट बॉल डाली है बंदे ने। ठीक है, पावर प्ले में तो अलग लेवल की बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, बेस्ट फिगर इसका है, 4 विकेट लिए हैं, 17 रन देके, 25 का एवरेज है और 8.5 की इकोनॉमी है। भाई आईपीएल में जहाँ 220 230 इजीली बन रहा है, वहाँ आप इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हो ना। पावर प्ले में भाई बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। डेथ ओवर्स में थोड़ी मार पड़ी है, देखोगे आप रिकॉर्ड उठा के ना इस आईपीएल के अंदर, तो थोड़ा ओल्ड बॉल से इनफेक्टिव है, बट न्यू बॉल से ही इज़ डूइंग ग्रेट। गुजरात ने लास्ट 7 में से 6 मैच जीते हैं, हारे थे कलकत्ता के खिलाफ, वो भी अगर ये जीत जाते तो लास्ट 7 में से 7 जीत जाते। और ये कलकत्ता के खिलाफ क्यों आ रहे? बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। इतनी कैचे ड्रॉप की इन्होंने उस मैच में, अगर ये कैचे पकड़ लेते तो ये जल्दी रोक देते और इजीली चेस डाउन कर देते। उनका विनिंग फॉर्मूला क्या है? टॉप 3। इनके टॉप 3 चल जाएँ तो ये अच्छा स्कोर बना देते हैं, और टॉप 3 में से कोई एक तो चल ही जाता है जो इनको इनकी नैया पार लगवा देता है। ठीक है, कल सुदर्शन 82 मारे, 638 रन मारे हैं उसने 14 इनिंग्स में। नाउ ही इज़ अ ऑरेंज कैप होल्डर, एंड शुभमन गिल भी कंसिस्टेंट हो चुका है, अच्छे रन मार रहा है। नंबर 3 पे बटलर है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, तो दे हैव लाइक विनिंग फॉर्मूला कि टॉप 3 में से कोई एक चलेगा, ये 10 में से 9 मैच जीत जाएंगे, एंड दे आर दैट्स वाई कुकिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल, एंड दे आर पिकिंग एट राइट टाइम। मतलब क्वालिफायर 1 तो डेफिनेटली ये खेलेंगे, कोई और रोक नहीं सकता, किसी के रिजल्ट से मैटर भी नहीं करेगा। तो क्या लगता है कि गुजरात टाइटंस फाइनल में जाके फाइनल उठाएगी? क्या लगता है आपको? डू लेट मी योर थॉट्स। बट सीएसके इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आईपीएल 2026। दे आर लॉट ऑफ क्वेश्चन कि सीएसके इजीली क्वालिफाई कर सकती थी, लास्ट 3 मैच लगातार हार चुकी है भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? इनके कप्तान जिन्होंने टुक टुक इनिंग खेली है इस आईपीएल के अंदर, जो इन्होंने पेड़ लगाओ योजना को योगदान दिया है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ नेक्स्ट सीजन में कैप्टन रहने वाला है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ओपनिंग करता है ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन के साथ, क्योंकि एक ही एंड से जब आप अटैक करोगे ना पावर प्ले के अंदर, तो सामने वाले प्लेयर पे प्रेशर आएगा। क्योंकि हैदराबाद वाले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी स्लो इनिंग खेली, जब मस्ट विनिंग मैच है
तो संजू पे प्रेशर डला, उर्विल पटेल पे डला, कार्तिक शर्मा पे डला, तो इन्होंने प्रेशर के कारण अपने विकेट फेंक के गए हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक एंड ब्लॉक कर रखा था, वहाँ से रन ही नहीं आ रहे थे। तो क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया आईपीएल के अंदर। और दूसरा, बॉलिंग को ब्लेम नहीं कर सकते इतना, क्योंकि देखो बॉलिंग ने मार खाई है, इन्होंने कम भी किया है, बीच में रिस्ट्रिक्ट किया है कम टोटल पे, बट उसके बाद चेस डाउन नहीं किया। शिवम दुबे की फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगी, लेकिन लास्ट मैच में उसने कवर अप कर दिया जब व्हेन इट्स टू लेट। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इनके साथ ये रही कि भाई इन्होंने प्लेयर्स के साथ साथ डॉक्टर्स लेना भूल गए, क्योंकि इतने इंजरी प्रोन प्लेयर हो गए इनके। फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम दे हैव लॉस्ट ए प्लेयर। जेमी ओवर्टन एक अच्छा ऑलराउंडर था जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था लोअर ऑर्डर में, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर इनकी नैया डूब जाती है, क्योंकि जेमी ओवर्टन ने एक बैलेंस दिया था इनको जिससे ये ट्रैक पे आ गए थे। नेथन एलिस को इन्होंने लिया, वो आईपीएल से पहले ही इंजर्ड हो गया। उसके बाद अकील हुसैन जो इनका एक ओनली विकेट टेकर था, चेन्नई में अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो, ये उनको कंसिस्टेंट खिला ही नहीं पा रहे। दूसरा, स्पेंसर जॉनसन थोड़ा लेट आया, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहा वो लास्ट 2-3 मैच के अंदर। तो बॉलिंग में भी थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन इंजरी प्रोन ज़्यादा रही है ये टीम, जिसके कारण ये बैलेंस नहीं बना पाई और बाहर हो चुकी है। एंड अट्रीब्यूट तो थाला की, ये सोच रहे थे कि क्वालिफायर खेलेंगे, आरसीबी को खेलेंगे, फिर फाइनल जीतेंगे, छठी ट्रॉफी उठाएंगे और थाला को ट्रिब्यूट देंगे। तो इन्होंने थाला की फेयरवेल तो ख़राब कर दी है। मतलब थाला विल कम बैक इन नेक्स्ट ईयर, विल थाला प्ले नेक्स्ट ईयर और नॉट, ये तो मिस्ट्री है खैर अभी तक, क्योंकि 26 का आईपीएल तो नहीं खेल पाए हैं। क्लियरली कंफर्म है टॉप 4, 3 तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, चौथी मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स जाएगी। बट अब डिपेंड करता है मुंबई और राजस्थान वाले मैच में और कलकत्ता के मैच पे कि कौन जीतेगा, क्योंकि पंजाब के चांस मुझे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है 4th टीम कौन सी होने वाली है?